हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट दोषा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं दोष की व्याख्या। तो प्रकृति आरंभकत्वे सति स्वातंत्र्येण दृष्टिकर्तृत्वम दोषत्वम। मतलब दोष उन्हें कहा जाता है जो हमारी प्रकृति के आरंभ में होता है और वो हमारी बॉडी को विशिएट करता है, उसे दोष कहते हैं। अगर दोष प्राकृत अवस्था में रहेगा तो बॉडी का पालन करेगा, और अगर विकृत अवस्था में रहेगा तो बॉडी को विशिएट करेगा। दुष्यंती इति दोषाः, जो सुश्रुत ने कहा है। और अब बात करते हैं दोष के प्रकार की। तो दोष तीन है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वात दोष की। तो वात दोष में पंच महाभूत कौन से होते हैं? तो वायु, आकाश, धातुभ्याम वायु, मतलब वात दोष के अंदर वायु और आकाश दो महाभूत प्रधान होते हैं। और अब उसके लक्षण की बात करते हैं। ये तत्र रुक्ष लघुशीत खर सूक्ष्म चल अनिलः, ये जो श्लोक है उसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्रस्थान चैप्टर 1 11 श्लोक, जिसमें वायु के लक्षण की बात की है। तो कौन से है वायु के लक्षण? तो तत्र रुक्ष, रुक्ष मतलब ड्राई रहेगा, लघु मतलब लाइट रहेगा, शीत मतलब कोल्ड, खर मतलब रफनेस होगी, और सूक्ष्म मतलब माइक्रो मतलब छोटा सा है, और चल मतलब मूवेबल है। और ये अनिल, अनिल ये वायु का सिनोनिम है। मारुत, पवन, वायु, वात और अनिल ये सब वात के सिनोनिम है। अब बात करते हैं वात के स्थान की। तो वात कहाँ कहाँ रहता है बॉडी में? तो पक्वाशय कटिशक्ति स्त्रोत अस्ति स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषश्च। ये जो श्लोक है ये भी अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 12th चैप्टर का फर्स्ट श्लोक है, जिसमें वात के स्थान बताए गए हैं। जिसमें पक्वाशय मतलब हम इंटेस्टाइन को ले सकते हैं, और कटी मतलब वेस्ट रीजन, शक्ति मतलब थाई रीजन, स्त्रोत मतलब ईयर, अस्थि मतलब बोन होता है, और स्पर्शनेन्द्रिय मतलब स्किन की बात कर रहा है। और पक्वाधानम विशेष मतलब वात है वो मेन, उसका जो लोकेशन है वो पक्वाशय है। ठीक है। एक रेफरेंस और मिलता है, ते व्यापिनोपि रुन्नाभ्योर अधोमध्यो उद्वशंश्रयाः, मतलब जो कफ दोष होता है वो हृदय के ऊपर रहता है, और पित्त दोष होता है वो मतलब हृदय और नाभि के नीचे के स्थान में रहता है, और हृदय और नाभि के बीच में रहता है पित्त दोष। ये भी अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 1 का श्लोक है। और अब बात करते हैं प्राकृत वात के फंक्शन की। मतलब वात प्राकृत अवस्था में होगा तो कौन कौन से कार्य करेगा? तो उसमें आता है तम चलः उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तने सम्यक गत्वा च धातूनाम अक्षराणाम पाठवेन च अनुगृह्णात् अविकृतः। मतलब तम चलः मतलब चल रहेगा, मतलब वात जो है वो हाइपर एक्साइटेड होता है, मतलब मूवेबल होता है। उत्साह मतलब एक्साइटमेंट ज़्यादा रहेगा। उच्छ्वास मतलब इन्हिलेशन एक्सिलेशन। चेष्टा वेग प्रवर्तन है मतलब बॉडी में होने वाली सारी एक्टिविटी। वेग प्रवर्तन मतलब कोई भी धातु या कोई भी मटेरियल को वेग देना। और धातु सम्यक गत्वा च धातुनाम मतलब धातुओं की गति को। अक्षाणाम पाठवेन च मतलब सारे इंद्रियों को नियंत्रित करता है। अनुगृह्णात् अविकृतः, ये जो सारे फंक्शन है वो अविकृत वायु के फंक्शन है, मतलब वो प्राकृत अवस्था में रहेगा। ठीक है, ये है वात के फंक्शन। अब हम बात करते हैं वात के 5 टाइप की। तो वात जो होता है वो 5 टाइप का होता है। प्राणादि भेदात पंचात्म वायु, मतलब वात जो है वो 5 टाइप का है। प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु और अपान वायु। और अब हम एक एक करके सारे वात को पढ़ेंगे। वात का जो क्वेश्चन है वो मोस्ट IMP क्वेश्चन रहता है, यूनिवर्सिटी में 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से करना। मित्रों, अब शुरू करते हैं वायु के टाइप। तो सबसे पहले देखते हैं प्राणवायु। तो प्राणवायु का श्लोक है वो है प्राणो अत्र मूर्धगः उरः कंठचरो बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्तदृक् स्टीवन क्षवतु उद्गार निश्वास अन्न प्रवेशकृत। मतलब प्राणो अत्र मूर्धगः मतलब जो प्राणवायु का मेन लोकेशन है वो है हेड। मूर्धगः मतलब हेड। पछी उरह कंठचरो मतलब उरह मीन्स चेस्ट रीजन, और कंठ मतलब थ्रोट रीजन। चरह मतलब उसमें वो मूवमेंट करता है। और फिर क्या लिखा है? बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त दृक्
मतलब बुद्धि, हृदय और इंद्रिय और चित्त को धारण करता है, उनके फंक्शन को एनालिसिस करता है। और स्टीवन क्षौथु उद्गारस, मतलब स्टीवन मतलब सलाइवा सिक्रेशन, क्षौथु मतलब स्नीजिंग, उद्गार मतलब बेल्चिंग और निश्वास मतलब श्वास को इनहेल करना। और अन्न प्रवेश कृत मतलब खाने को प्रवेश कराना अन्न नड़ी में। ये जो सारे काम हैं वो है प्राणवायु के। तो ये श्लोक भी आईएमपी है। और जो दोषा के हैं जो सारे श्लोका है वो करने हैं, क्योंकि 10 मार्क्स के क्वेश्चन में हम श्लोका लिखते हैं तो वो मार्क्स अच्छे से मिलते हैं, मतलब मार्क्स काटते नहीं हैं, मार्क्स पूरे मिलते हैं। अब बात करते हैं उदान वायु की। तो उदान वायु में जो पहला हमारा श्लोक है वो है उरह स्थान उदानस्य नासा नाभि गलांश्चरेत वात प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बलवर्ण स्मृति क्रिय। मतलब उरह स्थान उदानस्य मतलब उदान वायु का जो लोकेशन है वो है उरह मतलब चेस्ट, नासा नाभि गलांश्चरेत मतलब वो कहाँ मूव करेगा, तो नासा मतलब नोज़, नाभि मतलब अम्बिलिकल रीजन और गला मीन्स थ्रोट में वो मूवमेंट करेगा। अब उसके फंक्शन क्या है, तो वाक प्रवृत्ति प्रयत्न मतलब स्पीच को नियंत्रित करेगा, प्रयत्न मतलब फिजिकल एफर्ट्स, ऊर्जा मतलब एनर्जी, बल मतलब स्ट्रेंथ, वर्ण मतलब कॉम्प्लेक्शन और स्मृति मतलब मेमोरी। ये सारे फंक्शन हैं वो उदान वायु के हैं। अब चलते हैं हम व्यान वायु की तरफ, जो मोस्ट आईएमपी वायु है, उसका श्लोक भी अच्छा खासा है। अब चलते हैं व्यान वायु की ओर। तो व्यान वायु का श्लोक है व्यानो हृदि स्थितः कृत्सन्न देहचारी महाजवः गति उत्क्षेप अवक्षेप निमेष उन्मेष आदिकाः प्रायः सर्वाः क्रियाः तस्मिन् प्रतिबद्धा शरीरिणाम। मतलब व्यानो हृदि स्थितः मतलब व्यान वायु का जो मेन लोकेशन है वो है हृदय। कृत्सन्न देहचारी महाजवः मतलब कृत्सन्न देहचारी महाजवः मतलब वो एनर्जी के साथ पूरी बॉडी में भ्रमण करता है। और गति मतलब मूवमेंट, उत्क्षेप अवक्षेप मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट, और उन्मेष मतलब आँखों को खोलना, और निमेष मतलब आँखों को बंद करना आदि जो सर्व क्रिया है वो सारे को नियंत्रित करता है। प्रायः सर्वा क्रिया तस्मिन् प्रतिबद्धा शरीरिणाम मतलब बॉडी के ऑल ओवर जो एक्शन है वो सारे व्यान वायु के थ्रू होते हैं, और वह व्यान वायु पूरी बॉडी में वेग के साथ भ्रमण करता है। अब बात करते हैं समान वायु की। तो समानो अग्नि समीपस्थः कोष्ठे चरति सर्वतः अन्नम गृह्णति पचयति विवेचयति मुंजयति। मतलब समान वायु जो है वो अग्नि के समीपस्थ होता है, मतलब डाइजेस्टिव फायर के नज़दीक रहता है। और कोष्ठे चरति सर्वतः मतलब पूरे एलिमेंटरी ट्रैक में वो विचरण करता है, वहाँ सारे में मूवमेंट करता है। और अन्नम गृह्णति उसका जो काम क्या है, तो अन्न को ग्रहण करना, मतलब फिर है पाचन पचती मतलब उसको डाइजेस्ट करना। विवेचन मतलब उसको डिवाइड करेगा सार भाग और किट्ट भाग में। और मुंजयति मतलब जो किट्ट भाग है, मल भाग है, उसको एलिमिनेट करेगा। अब बात करते हैं अपान वायु की। अपान वायु क्या है, तो अपानो अपानगः श्रोणी बस्ती मेढ्र उरु गोचरः शुक्र आर्तव शकृत मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रियः। मतलब अपान वायु जो है अपानो अपानगः मतलब कहाँ रहेगा, तो अपान वायु अपानगः मतलब रेक्टम, तो उसका मेन लोकेशन है रेक्टम। और वो कहाँ मूवमेंट करेगा, तो श्रोणी मतलब वेस्ट रीजन, बस्ती मतलब ब्लैडर, मेढ्र मतलब पेनिस, और उरु मतलब थाई, गोचरः मतलब वहाँ पे वो मूवमेंट करेगा। और उसका काम क्या है, तो एलिमिनेट करना। किन को एलिमिनेट करना, तो शुक्र मतलब सीमेन, आर्तव मीन्स मेंस्ट्रुअल ब्लड, शकृत मतलब फीसिस, एंड मूत्र मतलब यूरिन, और गर्भ मतलब फीटस को वो बाहर निकालने का काम करेगा अपान वायु। अब हम बात करते हैं वृद्धि लक्षण की और क्षय लक्षण की। तो पहले देखते हैं वात के वृद्धि लक्षण। तो वात के वृद्धि लक्षण क्या है, तो वृद्धस्तु कुरुते अनिलः कार्ष्य उष्ण कामत्वम कंप आन शकृत ग्रहण बल निंद्रा इंद्रिय भ्रंश प्रलाप ब्रह्मदीनता। मतलब वृद्धम कुरुते अनिलः मतलब वात जो है वो अपने नॉर्मल स्टेज से ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो क्या होगा,
कार्श्य मतलब बॉडी एकदम लीन एंड थीन हो जाएगी, एकदम इंसान पतला पतला दिखेगा। कार्षण्य, कार्षण्य मतलब बॉडी है वो ब्लैकिश कलर की हो जाएगी। उष्ण कामत्व मतलब उसको गर्म चीज़ें खाने की इच्छा होगी। वायु जो है उसका गुण है शीत, और वायु बढ़ जाएगा तो व्यक्ति को उष्ण चीज़ खाने की इच्छा होगी। कंपह, कंपह मतलब उसको शिवरिंग टाइप होगा। और आना, आला मतलब फ्लैटुलेंस। और शकृत गहन मतलब वो मल को बांध देगा, उसको एलिमिनेट नहीं होने देगा। बल, निद्रा, इंद्रिय भ्रंश मतलब स्ट्रेंथ, स्लीप। और इंद्रिय भ्रंश मतलब इंद्रिय अपने विषयों को ग्रहण नहीं कर पाएगी, बल उसका कम हो जाएगा और उसको निद्रा नहीं आएगी। प्रलाप मतलब इर्रिलेवेंट स्पीच, जो ज़रूरी नहीं है वैसा भी वो इंसान बोलता रहेगा क्योंकि वायु का गुण है चल। भ्रम मतलब उसको सब ऐसे गिडीनेस जैसा लगेगा, चक्कर आ रहा है वैसा। और दीनता मतलब बॉडी में कोई एनर्जी नहीं है और इंसान एकदम थका थका ऐसा महसूस होगा वात की वृद्धि पे। अब देखते हैं वात के क्षय लक्षण। तो उसमें क्या होगा, तो लिंगम क्षीणे अनिले अंगस्य साद अल्पपासिते हितम संज्ञा मोह तथा श्लेष्म वृद्धि युक्त आमयः संभवः। मतलब जब वात है वो अपने नॉर्मल स्टेट से कम हो जाएगा तब क्या होगा, तो लिंगम क्षीणे अनिले मतलब अनिल मतलब वायु अपने नॉर्मल स्टेट से कम हो जाएगा। तो अंगस्य शाद मतलब जो उसके बॉडी है वो एकदम वीक हो जाएगी और सारे अंग है वो वीक हो जाएंगे। अल्पभाषिते हितम मतलब उसको उसकी जो स्पीच है वो एकदम रिड्यूस हो जाएगी और उसको आवाज़ नहीं चाहिए, मतलब ऐसे कम बोलने लगेगा। जो वायु बढ़ेगा तो वो प्रलाप होगा और जो कम बोल रहा है मतलब वायु घट रहा है। संज्ञा मोह, संज्ञा मन मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब अनकॉन्शियस जैसा हो जाएगा वो व्यक्ति। और श्लेष्म वृद्धि युक्त आमय संभव मतलब श्लेष्म वृद्धि युक्त आमय मतलब वात कम होगा तो कफ बढ़ेगा, मतलब कफ के बढ़ने के जो विकार है उसको होंगे। अब बात करते हैं वात प्रकृति पुरुष के लक्षण की, मतलब जिस इंसान की प्रकृति वात है तो उसके क्या लक्षण होंगे। तो अल्पकेशो कृश रुक्ष वाचाल चल मानस आकाशचारी स्वप्नेशु वात प्रकृति को नरह। मतलब अल्पकेश मतलब उसके जो हेयर होंगे वो हेयर कोर्सनेस होंगे, बहुत कम हेयर होंगे, पतले हेयर होंगे, इतने डेंस नहीं होंगे। और कृश रुक्ष, कृश मतलब एकदम पतला पतला रहेगा इंसान, दुबला पतला सा। और रुक्ष मतलब उसकी जो बॉडी होगी वो ड्राई रहेगी। वाचाल चल मानस मतलब वो हाई मतलब उसकी स्पीच ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा बोलेगा वो इंसान। और चल मानस मतलब वो एक्टिव रहेगा, ज़्यादा एक्टिव रहेगा वो व्यक्ति। और आकाशचारी स्वप्नेशु उसके जो ड्रीम्स रहेंगे वो आकाशचारी मतलब उसको सपने में आकाश दिखेगा और आकाश से रिलेटेड उसको सारे सपने आएंगे। ऐसा सारंतर संहिता में बताया गया है। और अब हम आगे नेक्स्ट पित्त दोष पढ़ेंगे और ये जनरल फंक्शन ऑफ वात है। ये जो है वो श्लोक चरक संहिता का है और ये श्लोक भी IMP है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।